सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज बात करने जा रहे हैं निफ्टी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर मंडे, यानी कि टुमारो, यानी कि मंडे के लिए, यानी कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो आपको यानी कि एक अप साइड का मोमेंटम मिल सकता है, और डाउन साइड में ओपन हो गया और मार्केट में एक लेवल है जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो भाई मान लो इस वीक के अंदर अंदर निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट के बीच में गिर जाएगा, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और इससे पहले यानी कि हमने पिछले मंडे का वीडियो डाला था जिसके अंदर निफ्टी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन करा था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। उसके अंदर पिन टू पॉइंट जो मैंने एनालिसिस करके दिया था आपको, उसी लेवल से मार्केट घूमा है, उसी लेवल से मार्केट नीचे गिरा, और जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वही हुआ था। अब जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कुछ लेवल्स पे कि फ्राइडे में मार्केट ने क्या करा। फ्राइडे में मार्केट ने क्या करा था कि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यानी कि कहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल के आसपास, यानी कि गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एक अपसाइड में पैटर्न बनाया, मतलब कि एन पैटर्न बना के ऊपर की तरफ गया। एक मिनट में देख लेता हूँ कहाँ गया हमारा ब्रश। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट यानी कि नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पे जो फ्राइडे से पहले वाला सेक्शन था, यानी कि जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, वही रेजिस्टेंस बन के मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया और एन पैटर्न बना के मार्केट ने अप साइड का एक ट्रेंड दिया छोटा सा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ से नीचे आने के बाद वापस सपोर्ट लिया। इस तरीके से मार्केट ने यानी कि एक हायर हाई एक हायर लो का पैटर्न फॉर्म किया, लेकिन ये हायर हाई और हायर लो का जो पैटर्न था इसने ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर इसका हायर हाई और हायर लो का ब्रेक आउट आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके जो भी रिटेलर्स थे यानी कि उन सबको फंसाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या करा मार्केट ने फ्राइडे के सेक्शन में, कि मार्केट ऊपर आया, नीचे आके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, क्योंकि इधर वापस सपोर्ट ले रखा था, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट में यानी कि निफ्टी ने ट्रैप किया और वापस यहाँ पे सपोर्ट पे ही रह गया। मतलब कहने का मतलब यह कि निफ्टी ने क्या करा भाई, फ्राइडे के सेक्शन में 22,132 के बीच में और 21,933 के बीच में मार्केट ने क्या करा, घुमाया। कितने पॉइंट की रेंज है, 195, मतलब हम मान सकते हैं यानी कि 190 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यानी कि घुमाया। अब चलते हैं यानी कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे को मेरे को लग रहा है कि अगर दोनों में से एक पॉसिबल हुआ तो आपको या फिर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा या डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखें वीडियो में आगे। अब चलते हैं हम कहाँ पे, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैजिक। वो मैजिक क्या है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस चीज को कि निफ्टी क्या कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट ले रहा है, किस एरिया पे ले रहा है, किस एरिया पे, अगर आप देखोगे 13 दिसंबर 2023 को पहला सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यानी कि 24 जनवरी को लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 20 मार्च को लिया, फिर उसके बाद 19 अप्रैल, और अब यहाँ पे ले रहा है यानी कि 10 मई के आसपास, यानी कि वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से सपोर्ट लिया था फिर ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया था फिर ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया था फिर ऊपर गया, अब यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। अब ये वाला पैटर्न अगर यहाँ से ऊपर जाने का है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाने के चांसेस है या नहीं है। अगर ये हमें पता लगाना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला लेवल है, मतलब कौन सा, अगर मैं आपको बताऊं ये वाला लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है निफ्टी इस तरीके से, तो अब साइड में आपको डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं तोड़ता तो ये क्या करेगा निफ्टी, कि यहाँ से नीचे आ रखा है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, और इस तरीके से अगर पैटर्न बनता है तो यानी कि आपको ये वाला सपोर्ट तक यानी कि मार्केट दिख सकता है 21,300 के आसपास या 21,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले तो ये ट्रेंड लाइन ध्यान में रखनी है, इस वाली ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन ध्यान रखने के बाद मंडे के सेक्शन में क्या करना, पहले मार्केट को देखना कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको आना है investing.com पे, और investing.com पे आने के बाद यानी कि आपको देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। जो बाहर के नैस्डैक हो गया, सिंगापुर निफ्टी हो गया, ये क्या कर रहे हैं। जैसे डाउ जोन्स नहीं, यानी कि फ्राइडे के सेक्शन में 125 पॉइंट ऊपर था, सिंगापुर 8%, नैस्डैक 5.5 पॉइंट यानी कि नीचे गिरा हुआ था, 16 पॉइंट कौन गिरा हुआ था, यानी कि स्मॉल कैप गिरा हुआ था। और आप देख सकते हो इनको देख सकते हो, इनमें सबसे जो मेजर है हमारे कौन से, यानी कि नैस्डैक, सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स है। और हमारे कौन सा जब हो गया कि डाउ जोन्स यानी कि 125%, 125 पॉइंट यानी कि 0.32, 0.16, इसको आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको प्लस दिखता है, यानी कि गैप अप में प्लस दिख रहा है, गैप डाउन में माइनस दिख रहा है, तो उसके कारण यानी कि आप यानी कि सतर्क हो जाना कि हाँ, कि मार्केट यानी कि जो
वर्ल्ड मार्केट है यानी कि वो किस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप आना जो आपने लेवल्स बनाए 9-7 या 9-5 पे, यानी कि आपको पता चल जाए कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे अप साइड पे ओपन हो रहा है या डाउन साइड पे ओपन हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे मैंने क्या लेवल बताया कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाला जो लेवल है, कौन सा लेवल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेवल आपको ये वाला लेवल, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना के रखते हो, अगर ये वाला लेवल आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो भाई आप इस सपोर्ट तक के लिए जा सकते हो, ये वाला सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। अगर यहाँ पे निफ्टी गिरता है, इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेता है, यहाँ पे क्या होगा कि निफ्टी यहाँ पे गिरा, जो ये ट्रेंड लाइन जा रही थी इसका ब्रेक डाउन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं यानी कि उन्होंने फंसा दिया किनको, रिटेलर्स को। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है डब्ल्यू पैटर्न बना के, कुछ पैटर्न बना के, तो आप अप साइड का प्लान कर सकते हो और सपोर्ट पे अगर आपको ट्रेड मिलेगा तो यानी कि आप लॉन्ग ट्रेड पकड़ सकते हो इसके अंदर। तो आप आई होप यानी कि आप समझ गए होंगे। अगर अप साइड का आपको ट्रेड प्लान करना है तो अप साइड के लिए मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है। अप साइड के लिए ये जो लेवल दिख रहा है इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, यानी कि 22,327 के ऊपर निकलता है तो आप अप साइड के लिए यानी कि ट्रेड पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ से निफ्टी वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और ये आपका टारगेट रह सकता है 22,796। मतलब कि आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, 22,550 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखोगे कि मार्केट ने एम पैटर्न बना रखा है, अगर ये एम पैटर्न वैलिड हुआ, क्योंकि नेक लाइन के ऊपर है, नेक लाइन के पास है, अगर ये नेक लाइन टूटता है तो यानी कि आपको डाउन साइड का ट्रेड अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट लाइन आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा आपको। कहाँ पे दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न? डब्ल्यू पैटर्न यानी कि यहाँ पे पहले आप देखो मार्केट नीचे है, ऊपर गया, मतलब हायर लो हायर हाई बना, हायर लो और हायर हाई बना, हायर लो और हायर हाई बना। मतलब यहाँ से क्या आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है। कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है वो देखो आप, कौन सी आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देख सकते हो आप ट्रेंड लाइन, आप ये वाली लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न आपको ब्रेक आउट देखने को मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन पार्ट है, इधर भी कंसोलिडेशन पार्ट है। तो जब तक मार्केट ये वाला लेवल नहीं तोड़ता तब तक आप ट्रेड का प्लान मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप फंस सकते हो और ये आपके लिए एक रेंज क्रिएट हो रखी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे मेरे को ट्रेड प्लान करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेड का जो प्लान है वो आप इसके ऊपर करना, यानी कि इसके ऊपर ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप 1-2 दिन ट्रेड नहीं लोगे तो मार्केट में अपना पैसा तो बचाओगे ना। तो वही बात है कि अगर आप अपना सेव लेके चलोगे तो मार्केट यानी कि आपको पैसा बहुत देगा। अगर अपने सेटअप पे बिलीव करते हो, अगर तुम्हारा सेटअप कह रहा है तो आप ले सकते हो, वरना मत लेना ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट पे अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन पहले रीटेस्ट होने देना, फिर ही आप ट्रेड के अंदर प्लान करना। और 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी तब आप ट्रेड प्लान करना। एक चीज और पॉइंट बताता हूँ कि आपको क्या देखना है। आपको एक चीज और देखनी है कि जैसे यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना था, ये हैमर टाइप कैंडल, अगर यही कैंडल हैमर टाइप शूटिंग स्टार कैंडल जैसी दिखती है तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर लेना और स्टॉप लॉस यानी कि आप अपना छोटा रख सकते हो, ठीक है। और 15 मिनट पे देख लेते हैं कि मार्केट में क्या है, कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैंने आपको बताया कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आपको अप साइड का ही ट्रेड मिल रहा है तो आप एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे उठा सकते हो इस वाले एरिया के आसपास, यानी कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है इस एरिया के आसपास, यानी कि आप छोटा सा रिस्क उठा सकते हो इस लेवल के आसपास। जैसे ही ये कंसोलिडेशन अप साइड में ब्रेक आउट देगा तो यानी कि आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा बहुत रीटेस्ट होने देना, उसके बाद ही करना, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी का आपका प्रेडिक्शन। मेरा निफ्टी का प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ से इस तरीके से ये चीजें हो सकती है, लेकिन आप
तीन चार्ट खोल के रखना। पहला कौन सा चार्ट, यानी कि डेली टाइम फ्रेम, आप वो तो आप देखोगे नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट और 5 मिनट, यानी कि तीनों का देखना कि तीनों में क्या बनता है। पहले 5 मिनट जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो आप क्या करना, 15 मिनट की कैंडल लगाना। 15 मिनट की कैंडल पे कैंडल को ऑब्जर्व करना कि कैंडल क्या कर रही है। अगर कैंडल एक, यानी कि कैंडल ने 100% बनी है, मतलब 100% मीन्स कि कैंडल 50% के आसपास घूम रहा है और 50% से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हो, और 50% से नीचे आ रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड के लिए प्लान भी कर सकते हो, अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 50 का कि कहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होके यानी कि ऊपर जा सकता है, कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकता है, किस लेवल के ऊपर, यानी कि आपको ट्रेड प्लान करना है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या है वो भी देख लेते हैं। अब ये पिछले दिन के लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि पिछले दिन के लेवल्स हैं। अगर आप देखोगे 3 मई मंडे हमारा कब का था, 1 मिनट, मंडे में देख लेता हूँ, 6 मंडे हमारा था 6 तारीख का। ठीक है, तो मंडे 6 तारीख का था। अगर आप 6 तारीख में देखोगे तो ये रहा इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास मैंने ये लेवल बनाया था कि मार्केट यहीं से गिरा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट गिरा, और आप लेवल देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा लेवल तक आया है, और इसके बाद ये हमारा सेकंड लेवल था, और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला था, सेकंड टारगेट ये वाला था। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया होगा तो सेकंड भी अचीव कर सकते थे, अगर आप लॉन्ग लेके चलते। तो ये फ्यूचर में करते तो आपको यानी कि ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती थी। अभी मार्केट का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट का ट्रेंड पूरा नेगेटिव है, यानी कि डाउन साइड का ट्रेंड है, और कभी भी यानी कि वी शेप रिकवरी करके मार्केट यानी कि कवर कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने किस पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इन लेवल्स को हटा देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब बैंक निफ्टी भी देखो, जिस तरीके से निफ्टी पैटर्न बना रहा है उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बना रहे हैं, और ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह एक बनता है, यानी कि ये पोल हो गया और ये फ्लैग की तरह हो गया, लेकिन इस तरीके से नहीं होता पोल एंड फ्लैग। पोल एंड फ्लैग जो होता है यानी कि पहले ऊपर जाएगा, यहीं पे कहीं फ्लैग बना के मार्केट या अप साइड में मोमेंटम देगा या डाउन साइड में मोमेंटम देगा, हम उसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको पता चल गया कौन सा होता है। अब चलते हैं कि मार्केट में क्या है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, सेम निफ्टी की तरह खड़ा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 24 जनवरी को, ऊपर गया, सॉरी सपोर्ट लिया, ऊपर गया। इसके बाद 13-14 फरवरी के आसपास, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम कंसोलिडेट करके ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस 19 अप्रैल को ऊपर गया। अब यहाँ इस लेवल पे हम, अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना होता तो यानी कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 30 अप्रैल से एक भी रेड ग्रीन कैंडल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दिन से यानी कि इसने एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना सकता है। ये ऑब्जर्व करके रखना आप सभी कि मार्केट में यानी कि टेक्निकल से ज्यादा आपका साइकोलॉजिकल चलता है, मतलब कि टेक्निकल तो चलेगा लेकिन आपका जो माइंड कहेगा यानी कि आप उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में पैसा बनाते हो। ठीक है, जितना आपका साइकोलॉजिकल लेवल यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सेटअप आपका काम करता है, लेकिन सेटअप के साथ अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा तो आप यानी कि ट्रेड में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी नज़र इस सपोर्ट के आसपास होनी चाहिए या फिर इस सपोर्ट के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट या फिर रिकवरी कर सकता है या फिर रीटेस्ट ले सकता है और फिर देन मार्केट नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक लेवल लगा लेना है। कौन सा लेवल? आपको हाई, मतलब कि ये लो हो गया आपका, ये वाला लो, कौन सा, एक ये लो हो गया मार्केट का फ्राइडे का लो, और सैटरडे सॉरी फ्राइडे का हाई। ठीक है, ये दोनों आपने मार्क कर लिया। इसके बाद यानी कि आपको क्या करना है कि पहले मार्केट में मैंने जो बताया था कि 9-7 पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो इस लेवल का वेट करना आप, क्योंकि इस लेवल तक यानी कि आने देना, और यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल
या फिर कोई ऐसी कैंडल दिखती है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल वगैरह, तो यानी कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लेना, क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट ले चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस एरिया के आसपास, कहाँ पे 47,280 के आसपास, या फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, अगर आपको ये सब कैंडल्स देखने को मिलते हैं तो आप अप साइड का ट्रेड ले लेना और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के और रिस्क टू रिवॉर्ड अपना बढ़ा रखना। आपको जरूर आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ तक के लिए आप टारगेट बना सकते हो। ठीक है, मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट बना सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ तक का इस तरीके से पैटर्न बना के जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आप इस एरिया के आसपास का ट्रेड प्लान कर सकते हो इस वीक के अंदर। मैं वीक के अंदर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एक दिन की बात हो रही है, पूरा वीक कवर हो जाएगा इसके अंदर। अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने क्या करा था, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना के मार्केट इतना अच्छा खासा गिरा है यहाँ से, और यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल दिख जाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर पे क्या दिख रहा है। 1 आवर पे भी यानी कि ट्रेंड आपका डाउन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाता है, कैसे, यानी कि इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, तो यानी कि आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये नेक लाइन जा रही है यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट पे आपको क्या देखने को मिलता है। अगर 15 मिनट पे देखोगे तो आपको 15 मिनट पे 1 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस ये नेक लाइन है, इसका ब्रेकआउट आते यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा और अप साइड का यानी कि ट्रेड का प्लान करना। जैसे ये ब्रेकआउट देगा तब आप ट्रेड का प्लान करना। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के साथ 2 चार्ट ओपन रखना, एक निफ्टी आईटी का और एक प्लस में रिलायंस का। और जब आप बैंक निफ्टी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो HDFC, ICICI, एक्सिस और SBI, इन चारों बैंकों पे भी आप नजर बना के रखें, क्योंकि जैसे ही HDFC मोमेंटम करता है वैसे ही हमारा बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है, जैसे ही हमारा रिलायंस मोमेंटम करता है उसी तरह से निफ्टी मोमेंटम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि न्यूज़ का भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, उसी के भी आप पे ट्रेड प्लान करना। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बने तो वो भी आपके लिए हाजिर होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।